ये देखिए बरदरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस वक्त में दिल्ली के अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह से करीब हुमायूं के मकबरे पर हैं। आप हजरात देखिए, ये हुमायूं का मकबरा है। बताया ये जाता है कि हुमायूं का जो ये मकबरा है, इसी मकबरे की कॉपी आगरा का ताजमहल है। सबसे पहले ये मकबरा बनाया गया हुमायूं का, इसी के नक्श निगार पर इसी को देख करके आगरे का ताजमहल बनाया गया। देखने में अंदर से और बाहर से बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इतना है कि उसका डिज़ाइन अब उसके अंदर नक्श निगार और सजावट और संगमरमर की वजह से वो इमारत अब पूरी दुनिया के अंदर मशहूर ही नहीं बल्कि एक अजूबा बनकर के रह गई है। और ये इमारत भी किसी अजूबे से कम नहीं है। इसके अंदर हुमायूं का मकबरा है और ये हुमायूं के मकबरे से ही फेमस है। नाजरीन, आप हजरात देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है। पूरी जगह यहाँ पर इसी मकबरे से मशहूर है ये जगह, और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ जब भी आएंगे, इंडियन जो आते हैं घूमने के लिए उनका 40 रुपये का टिकट है, और विदेशी जो लोग आते हैं यहाँ पर फॉरेनर लोग, उनका 600 रुपये टिकट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका 600 रुपये का टिकट है। ऐसे ऐसे मकबरे, ऐसे ऐसी इमारतें मुसलमानों की बनी हुई हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में सैकड़ों हैं, जिनसे हर साल करोड़ों की नहीं अरबों की कमाई होती है। उसके बावजूद भी और इन्हीं इमारतों की वजह से इस मुल्क हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का खिताब मिला था। हज़रत औरंगज़ेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जो आदिल थे, इंसाफ पसंद थे, जब ये मुल्क हिंदुस्तान बहुत सी रियासतों में बटा हुआ था, रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो उन्होंने एक जगह इस मुल्क हिंदुस्तान को यकजा किया। रियासतों को ख़त्म करने के बाद में एक अलग इसको कंट्री का, एक मुल्क का अलग इसको खिताब दिया। कोई रियासत कर्नाटक का राजा, कोई यूपी का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई महाराष्ट्र का, इस तरह से अलग अलग, लेकिन इसको यकजा इकट्ठा करने में हजरत औरंगज़ेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा हाथ था। आज इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए ये कहा जाता है कि गद्दार हो तुम लोग। असल में जो कहते हैं वो खुद ही गद्दार हैं, जो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। आप हजरात अंदाज़ा लगाइए और देखिए कितना खूबसूरत ये मकबरा है। हम आपको अंदर की और इसकी पूरी ज़ियारत कराते हैं, इसका विज़िट कराएंगे। तो दोस्तों, हम फाइनली हुमायूं के मकबरे की तरफ चल रहे हैं। आप हजरात हमारे साथ रहिए। देखिए कितने खूबसूरत पार्क हैं और हरियाली देखिए कितनी अच्छी है। गर्मी तो आज बहुत पड़ रही है, कल तक तो मौसम बरसात का था। ये हमारा छोटा बेटा है, ये भी ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा है। हम खैर ब्लॉगर तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने नाज़रीन को
अपने दोस्तों को इसका विजिट कराएं, इसके बारे में कुछ दिखाएं। आप हजरात देख सकते हैं ये ऊपर चढ़ने की पेड़ियां हैं, सीढ़ियां हैं। चलना इतना आसान नहीं है। 40-45 लगभग डिग्री है, गर्मी है यहाँ पर। ये हम ऊपर आ गए हैं। सेम टू सेम बिल्कुल ताजमहल की तरह है, बल्कि ताजमहल इसकी कॉपी है। ताजमहल जो बना है वो इसकी कॉपी ही है, लेकिन उसके अंदर नक्श निगार इतने हैं। और फिर वो मुमताज़ की याद में बनाया गया मोहब्बत की एक निशानी, और वो 7 अजूबों में से एक अजूबा है। ऊपर का, अंदर का, बाहर का नज़ारा आप हजरात देखेंगे तो आपको मालूम होगा, जो हजरात आगरा जा चुके हैं, ताजमहल जा चुके हैं, उनको मालूम होगा। फर्क पत्थर का है। आगरे के ताजमहल पर संगमरमर से काम हुआ है पूरा। ये बाहर के विदेशी पर्यटक यहाँ पर बहुत आते हैं और इन्हीं से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बहुत आमदनी भी होती है। लगभग 600 रुपये का इनका टिकट रहता है। देखिए कितनी मजबूत इमारत है। अंदर से आप हजरत विजिट कीजिए। इतनी सख्त गर्मी में भी, इतनी ख़तरनाक गर्मी में भी लोग यहाँ हर रोज़ आते हैं, वरना इतनी गर्मी में कौन कहाँ ऐसी जगहों पर जाता है। फाइनली हम हुमायूं के मकबरे पर पहुँच चुके हैं। ये है मकबरा, कब्र हुमायूं की कब्र है। और भी यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन ये बीच सेंटर में जो बनी हुई है ये हुमायूं की कब्र है। देख लीजिए आप हजरात, ये है हुमायूं की कब्र। पत्थर से पूरी बना दी गई है। और हुमायूं का मकबरा जो है, ये इमारत बहुत ऊंची बनी हुई है इस वक्त में। इससे मालूम होता है कि कब्र तो बहुत अंदर होगी, बहुत नीचे होगी, लेकिन ये लोगों की ज़ियारत के लिए, उनको बताने के लिए बना दिया कि यहाँ पर कब्र है। ये हम अंदर से बाहर निकल कर आ गए हैं नीचे की जगह पर। देखिए पार्क है, ये कितना खूबसूरत पार्क है, हरा भरा। ऐसा लग रहा है कि जंगल है। अंदर आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हम इतनी बड़ी राजधानी के अंदर, इतने बड़े शहर के अंदर हैं। ऐसा लगता है आप किसी जंगल के अंदर हैं। इसके अंदर जब हम घूमते हैं, पार्क में घूमते हैं, तो इतनी ही बड़ी जगह है ये। और यहाँ तो घूमते घूमते टांगों में भी दर्द होने लगा। आप हजरात देख लीजिए और हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये यहाँ का विजिट जो हमने कराया है वो आपको कैसा लगा है। अगर आप इसी तरह की इमारतें और दीनी मालूमात अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। हुमायूं के मकबरे में इस तरह की इमारतें बहुत सी हैं। ये भी, इसके अंदर भी कब्र है, लेकिन मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बाहर से आप हजरात को इसकी ज़ियारत करवा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त है। इसलिए यहाँ पर पेड़ की छांव में बैठ कर के हम ये वीडियो अपनी बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं दरख्त के नीचे। और आज इत्तेफाक ऐसा है कि हवा भी नहीं चल रही है। हवा का एक, पेड़ का एक पत्ता नहीं हिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ का विजिट कराना था। हम आए थे, हमने कहा अपने चैनल से जुड़े हुए तमाम नाज़रीन को भी हम यहाँ का विजिट कराएंगे, लिहाजा हम आपको यहाँ का विजिट करा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये बाहर से इसका पूरा हमने एक उसमें ले लिया है, नक्श निगार है ये। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, बड़ा ही अच्छा देखने में लगता है ये। बाहर से पूरा इसका
یہ ویو دیکھیے، اتنا خوبصورت نظارہ ہے.